अनुग्रह ने क्या दिया है? अनुग्रह ने हमें दिया है नया स्वभाव। पुराना स्वभाव निकाला गया, नया स्वभाव डाला गया। हम अलौकिक स्वभाव के भागी हैं। अनुग्रह ने यही तो दिया है। व्यवस्था ने ये कभी नहीं दिया। व्यवस्था ने पाप का ज्ञान दिया। अनुग्रह में नया स्वभाव देता है, नई सामर्थ्य देता है। पुराने पाप में स्वभाव में अपनी सामर्थ्य होती है जिसने हम पर राज्य किया, लेकिन अब हम में नया स्वभाव है जो हमारी मदद करता है कि हम राज्य करें हर एक पाप में बातों पर। Where would I be if you were not by my side? How could I rise to meet the morning of the day? Your tender mercies always calling from behind. Times I could not see you, even though you were close by. And Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. And Lord, you are good. Oh, you are good, and your mercy forever endures. Help me see your loving kindness. Help me see you as you are. Help me to see your loving kindness. Help me to see you as you are. As you really, really Oh Lord, you are good. You are good, and your mercy forever. Oh, just tell him that. Oh Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. मन जो है वो हमारे कामों पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है अभी भी, जबकि हमारा पाप में स्वभाव वहां पर नहीं है। ये स्वभाव नहीं है, केवल हमारा मन खेल खेलता है। वो हमें सच में पाप में ले जा सकता है। अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो निश्चय हम पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि ये तो मन है जो हमारे शरीर को उकसाता है कि ये इस तरह से काम करे। देखिए, रोमी अध्याय 6 और वचन 6 से पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। अब ये बताता है कि क्रूस पर क्या हुआ। हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया, क्यों कि पाप का जो शरीर है वो नाश किया जाए, ताकि अब से आगे यानी आगे से पाप की हम सेवा न करें। हम पाप की सेवा न करें, हम ऐसा न करें। हम पाप के गुलाम ना हो, पाप की सामर्थ्य में ना हो। यानी यीशु क्रूस पर मरा, हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पे चढ़ाया गया, इसलिए कि ये पाप का जो शरीर है वो पाप की सेवा न करे, ये नाश हो जाए और अब से आगे वो पाप की सेवा न करें। यानी इसलिए शरीर और ये हाथ और ये जो आंखें हैं और ये मुंह और ये शरीर जो मेरा है, ये अब से आगे पाप में जुड़ा न हो। और इसीलिए यीशु मरा और इसीलिए हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ा और हम पाप के लिए मर गए हैं कि हम पाप की सेवा हमारे शरीर में न कर सके। अब
चलिए मैं इसे और समझा कर बताता हूं। मन ही है जो आपके शरीर को उकसाता है, आपका दिमाग है जो शरीर को आज्ञा देता है कि वह ऐसे ऐसे काम करते जाए। शरीर जो है वो तो दिमाग से, मन से काम करता है। तो देखिए, यही तो होता है जब आपका मन बिल्कुल नया न बनाए गए तरीके से सोचते जाता है, उसी तरह से जैसे कि आप पापी व्यक्ति थे उस समय सोचते थे, आप वही पुराने बुरे विचार सोचते थे, दुष्टता के विचार, और आप उन्हीं भावनाओं का मनोरंजन करते हैं, तो शरीर जो है वो तो उसके लिए प्रतिक्रिया करता है, या शरीर उसके लिए उसके अनुसार करता है। और यही तो हो रहा है। यहां तक कि यीशु ने कहा, और देखिए यीशु ने पहाड़ी उपदेश पर कहा कि यदि तुम्हारा हाथ ऐसा है जो तुम्हारे लिए गिराने की बात हो तो अपना हाथ काट लो, क्योंकि एक हाथ से स्वर्ग में जाना अच्छा है इसके बजाय कि नरक में दोनों हाथ रहते हुए जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे? अपना हाथ काट देंगे। अगर हाथ काट दे तो कल शायद आपको दूसरा हाथ काटना पड़ेगा, और 2 दिनों के बाद में आपके पास कोई हाथ नहीं होंगे, क्योंकि बिना हाथ के भी आप शायद पाप करते जा सकते हैं। और फिर आप अपने दोनों पैर भी काटेंगे और सब कुछ काट देंगे तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। क्या समस्या ऐसे ही हल होती है? तो यीशु क्या कह रहा था? क्या यीशु ये कह रहा था कि अपने हाथों को हम काट दे? निश्चित ही नहीं। अगर आप यहां पर पूरी चर्चा को देखते हैं, पूरी बात यह है कि पाप कैसे काम करता है। मन के द्वारा काम करता है, और जबकि पाप का स्वभाव वहां था, स्वभाव मन को उकसाता था और मन शरीर को उकसाता था। इस तरह काम करता था, स्वभाव से मन, मन से शरीर। लेकिन अभी स्वभाव नहीं है, लेकिन फिर भी मन तो पुराना है जो पुरानी बातों का आदी हो चुका है। अभी भी मन शरीर को उकसाता है। वो यही कह रहा है कि अपने हाथ न काटे, लेकिन उन विचारों को काट दे जो हाथ को उकसाता है कि वो कुछ करते जाए। वो विचार जो कि हाथ को गलत काम करने के लिए उकसाते चले जाता है। इसीलिए उसने कहा, अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को अभिलाषा की दृष्टि से देखे तो निश्चय उसने उसके साथ व्यभिचार कर लिया है। कुछ लोग इन सारी बातों के बारे में बड़े अजीब हैं। वो कहते हैं, मेरे प्रभु, अगर उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन यीशु ने कहा अगर अभिलाषा की दृष्टि से देखे तो तुमने पहले ही उसके साथ में व्यभिचार कर लिया है। जानते हैं वो क्या कह रहा है? यहां पर भी वो विचारों के बारे में कहता है। अगर तुम अभिलाषा की दृष्टि से देखो, यहां पर जो पूरी चर्चा है इसी के बारे में है। ये नहीं कि देखना है, लेकिन कैसे देखते हैं और किस कारण आप इस तरह से देखते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मैं एक यूथ मीटिंग में गया था। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं एक यूथ मीटिंग में गया था, और एक दिन उन्होंने कहा कि हम लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग सभा रखेंगे। तो एक तंबू में लड़के थे और दूसरे तंबू में लड़कियां थी। ऐसे लग रहा था टॉप सीक्रेट चल रहा है। लड़कियां लड़कों की मीटिंग में, लड़के लड़कियों की मीटिंग में नहीं जा सकते। जानते हैं, लड़कियों की सभा में, बिल्कुल अलग, बहुत दूर। तो हम वहां पर गए और उस भाई ने इसी वचन को लिया, क्योंकि यही समस्या थी। और हाँ, जवानों के बारे में उन्होंने कहा कि इस तरह की परीक्षाएं सब होती हैं। अगर कोई पुरुष स्त्री को अभिलाषा से देखे तो उसने उसके साथ व्यभिचार कर दिया है। इसका मतलब क्या है? तो वो इसे बताने लग गए। उन्होंने कहा कि अगर तुम स्त्री को एक बार देखो तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसे दूसरी बार देखते हैं तो ये बुरी बात है। कहा, मेरे पीछे में एक नौजवान बैठा था, वो अपने दोस्त से कह रहा था, मैं उसे सुन सकता था, चिंता न करो यार, क्योंकि जब तुम उसे देखोगे तो अपनी आंखें नहीं हटाना बस देखते रहना क्योंकि दूसरी बार देखना गलत है, इसलिए पहली बार ही देखना और अपनी आंखों को लगाए रखना जब तक कि वो नजरों से ओझल ना हो जाए। अब लड़के किसी के सिखाए बिना ये करते ही जाते हैं, लेकिन यहां पर ये प्रचारक इस तरह से बता रहे हैं कि ये इस तरह की समस्याओं को हल करेगा। लेकिन यहां पर एक लड़का है जो जवाब का आविष्कार करता है। बाइबल कहती है कि हम केवल पापी नहीं, लेकिन पाप की खोज करने वाले हैं। रोमियो ये कहता है, और ये इसके लिए हर एक जवाब का आविष्कार करते जा रहे हैं। वो कुछ बता रहे हैं, ये उसके लिए जवाब का आविष्कार कर रहे हैं वो प्रचारक और नौजवान दोनों परेशानी में थे और उस समय से मैं इस तरह से सोचता था, यानी इसका कुछ ना कुछ विवरण जरूर होगा। यीशु यहां पर क्या कह रहा है जब उसने कहा अभिलाषा से देखोगे तो तुमने उसके साथ में व्यभिचार कर लिया है? वो क्या कहता है? वो ये नहीं कहता है कि एक बार देखना, 2 बार देखना या 3 बार देखना। ये नहीं कि कितनी बार देखते हैं, ये है कि किस कारण आप अभिलाषा की दृष्टि से उसे देखते हैं। बात क्या है? बस एक गलत विचार, ये गलत तरह की बुरी सोच है जो कि वहां पर सेट की गई है पापी के रूप में। देखिए, इसी तरह से वहां पर है
और ये पहले होता था। मसीह के पास आने के पहले, आप मसीह के पास आने के पहले इस तरह व्यवहार करते थे, यानी ये पहले से प्रोग्राम था। जब किसी स्त्री को देखते तो निश्चय आप इसी तरह से उसे देखते थे। पहले ऐसे देखते थे, नई सृष्टि के जैसे नहीं देखते थे, जानते हैं। लेकिन पहले उस तरह से देखते थे। नई सृष्टि के रूप में देखेंगे तो कहेंगे ये एक अच्छी बहन है, ये तो मेरी अपनी बहन के जैसे हैं, या मेरी माँ जैसे हैं, या ऐसे कुछ कहेंगे। लेकिन अगर आप उसे अपने पाप में जीवन के जैसे देखते जाएंगे तो उन्हें पूरी तरह से अलग देखेंगे। ये इस बारे में है कि किस कारण आप उस व्यक्ति को देखते हैं गलत तरह से, इस बारे में नहीं कि पहली या दूसरी बार देखना। इसे इतना सस्ता नहीं बना सकते हैं। बाइबल बहुत ही अद्भुत किताब है और बाइबल इतनी सटीक है। जानते हैं कि लोग इस बात को कभी जान भी नहीं पाते हैं कि बाइबल ये क्या कह रही है। हम इसे घटाकर ऐसी बेकार की बात बनाते हैं, लेकिन बाइबल इसके बारे में है कि दिल, हमारा मन, हमारी जीभ और कैसे इन सब में सामर्थ्य। ये कहती है अपने हृदय की रक्षा करते जाना, क्योंकि इसी से जीवन का सोता बहता है। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, इस संसार के सदृश न बनो परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम भी नए होते जाओ। कहता है बिल्कुल अलग व्यक्ति बन जाए, परिवर्तित हो जाए, पूरी तरह बदल जाए। मन के नए हो जाने से नए व्यक्ति बन जाए। याकूब कहता है कि जीभ जो कि एक छोटा सा अंग होता है, लेकिन ये मनुष्य के शरीर में सबसे सामर्थी भाग होता है। बाइबल नीति वचन में सिखाती है और हर जगह पर आप देखिए सबसे सामर्थी अंग जो शरीर में है। अगर देखें तो कुछ लोग अपने मसल्स को देखते हैं, लेकिन वो सामर्थी भाग नहीं है, वो यहां पर है। ये छोटी जीभ देखिए, ये आपके नाक के नीचे ही है। बहुत से लोग नहीं जानते कि बाइबल क्या कह रही है। अगर आपकी जीभ जिस तरह से कहती है उसे बदल दे, आपका मन जो सोचता है उससे अगर आप बदल दे और आप अपने हृदय में बदलाव लाए, तो फिर आप पूरे अलग व्यक्ति होंगे। यानी बदलाव इस तरह से होता है कि सबसे पहले परमेश्वर हमें भीतर में नई सृष्टि बनाता है, दिल से निपटता है, और फिर मन से निपटा जाता है, मन नया बनाया जाता है, शारीरिक क्रियाओं से भी फिर निपटा जाता है, क्योंकि वहीं पर तो जीवन जो है अपने आप को प्रकट करने लगता है। जो कुछ आप भीतर में है वही बाहर आता है। यानी अगर आपको पाप के शरीर को खत्म करना है, पाप के शरीर को मारना है, या फिर पाप के शरीर को नाश कर देना है, इस तरह के काम करने से रोकना है, जिस तरह ये काम करते उस तरह से काम करना रोकना है, पाप में तरीके से रुक कर नए तरीके से काम करना है, तो फिर आपको मन पर काम करना होगा। परमेश्वर का वचन अपने मन में रखना, अपने मन को बदलना है। जब आप अपने मन को बदलेंगे तो आप अपनी क्रियाओं को भी बदल देंगे। ये बदल देगा आपके देखने को, आपके बोलने को, आपके काम को बदल देगा। सब बदलेगा जब आप बदलेंगे अपने मन को। तो ये सच में सामर्थ्य शिक्षा है। पौलुस ये नहीं सिखा रहा है कि खैर हम अनुग्रह से जी रहे हैं इसलिए जैसे चाहे जियो, हम पापी मनुष्य हैं, जैसे जी रहे हैं वैसे जियो, परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। नहीं, वो ऐसा नहीं कहता है। वो कह रहा है देखो परमेश्वर ने महान काम किया है, अनुग्रह ने तुम्हें नया जीवन दिया है। ये कैसे शुरू होता है? ये शुरू होता है पाप के लिए मर जाने से। सबसे पहले तुम्हारे स्वभाव यानी पाप के स्वभाव से निपटता है, केवल क्रियाओं से नहीं। नैतिकवादी लोग क्रियाओं से निपटते हैं, हम क्रियाओं के परे जाते हैं, स्वभाव से निपटते हैं। यह शुभ संदेश है कि मेरे स्वभाव से निपटा गया, तो अभी मुझे क्या करना है? मन को नया बनाना है। मन से कहना है कि मेरे अंदर पाप का स्वभाव नहीं है। और इसलिए जब विचार आते हैं, जब भावनाएं आती हैं, और जब मानसिक परिस्थितियां उठ खड़ी होती हैं और मन काम करने लगता है, तब उस समय मुझे कहना होगा नहीं, वो मेरा भाग नहीं है, वो पुराना मनुष्यत्व है, पुराना व्यवहार है, वो मेरे मन का भाग है। लेकिन ये सच में नहीं हो रहा है। ऐसे दिखाई देता है कि ये हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं तो अंदर से बिल्कुल अलग व्यक्ति हूं। मैं तो नई सृष्टि हूं, मुझे भीतर से नया बनाया गया है। मेरे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। अभी मैं पापी नहीं हूं, मैं उद्धार पाया पापी नहीं, बपतिस्मा पाया पापी नहीं, पुराना पापी नहीं हूं। नहीं, मैं केवल मनुष्य नहीं हूं, मैं तो नई सृष्टि हूं। आमेन। अब देखिए, ये जो बात है केवल मनुष्य होने की, इसे हम बहुत दूर तक ले जाते हैं और इस बात की ओर ध्यान नहीं देते हैं कि हम नई सृष्टि हैं। मैं नई सृष्टि हूं, मुझे नया बनाया गया है। मैं पाप के लिए मर गया हूं और उसका मेरे जीवन के साथ कोई संबंध नहीं है। मुझे अपने मन को सही करना, अपने मन को बिल्कुल नया प्रोग्राम करना है, अलग तरह से सोचना है कि मैं अलग तरह से काम करूं और अलग तरह से प्रतिक्रिया देती जाऊं। आमेन। ठीक है, देखिए वचन 9, अध्याय 6 वचन 9
क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। अब हम समझते हम पाप के लिए मर गए हैं। जब मसीह हमारे लिए मरा, उसने हमारे पाप के स्वभाव से निपटा, इसलिए हम पाप के लिए मर चुके हैं। अब इस बात को हम अच्छे से समझते हैं। अब हमें समझना होगा कि हम जीवन की नवीनता में कैसे जीते चले जाएं। वचन 9 कहता है, ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि वो मर गया है। पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है उसने हमारे पापों को उठाया और इसी के कारण वो मर गया। जब वो मरा तो हमारे पापों के कारण मरा, उसके पापों के कारण नहीं। हमारे पाप, वो एक बार ही मर गया, वो अभी पाप से नहीं निपटता है। पाप का अध्याय अभी खत्म हो गया। ये पूरी बात खत्म हो गई है। वो अभी पाप से नहीं निपटता है। वो एक बार मरा और ये खत्म हुआ। उसने हमारे पाप उठा लिए, सभी के पाप उठा लिए। हर एक मनुष्य, आदम से लेकर आखिरी मनुष्य तक जो कभी जीवित रहेगा, तो उसने हमारे पापों को उठाया और वो मर गया। इस तरह पापों के साथ में निपट लिया एक बार सदा के लिए कलवरी के क्रूस के द्वारा। लेकिन उसमें वो जीता है, वो अभी जी रहा है परमेश्वर के लिए। अब जो जीवित है परमेश्वर के लिए। और अब वचन 11 को सुनिए। वचन 9 और 10 यीशु के बारे में कहते हैं, बताते हैं कैसे हमारे पाप के कारण वो मरा, हमारे पाप को उठाया, हमारे पाप से निपटा, पाप को दूर कर दिया और पाप के बारे में अध्याय को पूरा बंद किया। और वचन में देखिए, अब वो परमेश्वर के लिए जीवित है। अब देखिए वचन 11 कहता है, ऐसे तुम भी अपने आप को, अब ये हमारे बारे में कहता है। वचन 9 और 10 में यीशु के बारे में कहता है कि वो मरा हमारे पाप के कारण, उसने पाप से निपटा, वो एक बार ही मर गया और फिर वो जी उठा और वो अभी नया जीवन जी रहा है। पाप का अध्याय खत्म हुआ। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह में जीवित समझो। मैं सोचता हूं ये सामर्थ्य विचार है, बहुत ही अद्भुत वाक्य है। वो कहता है उसने हमारे पापों को उठाया, उसके कारण वो मरा, वो कलवरी के क्रूस पर उससे निपट रहा था, वो खत्म हुआ। वो पाप से नहीं निपट रहा है, वो अध्याय खत्म हुआ, वो अब जी उठा है और परमेश्वर के लिए जीवित है। बिल्कुल इसी तरह से, ऐसे ही जैसे उसने किया, पाप के बारे में तुम्हारा अध्याय भी बंद हो चुका है। तुम पाप के लिए मर गए हो। और वो कहता अब तुम्हें समझना होगा, अपने आप को तुम पाप के लिए मरा हुआ समझो। अपने आप को समझो मतलब इस तरह से खुद को गिनो, अपने मन में से ले लो। सच में एक अनुवाद में कहता है इस तरह से सोचो, मतलब ऐसे ही सोचो, इसी तरह से तुम भी इसी तरह से सोचो कि तुम्हारा पाप का अध्याय बंद हो गया है, कि ये पाप की अधीनता का जीवन खत्म हो गया है। तुम्हारे जीवन में पाप की सामर्थ खत्म हो गई, तुम्हारे जीवन में पाप का अधिकार खत्म हो गया। तुम इस तरह से सोचो, क्योंकि यीशु ऐसे ही सोचता है। वो पाप से अभी नहीं निपट रहा है। पाप को उसने लिया, सह लिया, उसका दंड और सब कुछ उसने पूरा कर दिया और अभी वो परमेश्वर के लिए जीवित है। तुम भी इसी तरह से सोचो, तुम्हारा पाप का अध्याय खत्म हुआ जब भी आप मसीह के साथ में मरे और उसके साथ गाड़े गए। अभी आप उसके साथ में जीवित हैं, जैसे वो मरा, गाड़ा गया और वो जीवित है। आप मरे, गाड़े गए और जीवित हैं। जीवन की नवीनता के लिए अभी आप परमेश्वर के लिए जीते हैं। वचन 12, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। शब्द है इसलिए पाप तुम्हारे। ये कहने के बाद में पौलुस कहता है इसलिए पाप तुम्हारे। ये अनुग्रह की शिक्षा है। अनुग्रह की शिक्षा इस तरह से नहीं कहती है कि मैं पाप करने के लिए तुम्हें लाइसेंस देता हूं, तुम जाओ, तुम्हें जो करना है वो कर लो। वो अनुग्रह की शिक्षा नहीं है। पौलुस कहता है इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर के ऊपर राज्य न करने पाए। हां, पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। दूसरे शब्दों में कहता है जो कुछ हुआ है भीतरी रूप में, आपकी आत्मा में, वो पाप का स्वभाव वो खत्म हुआ, उससे निपटा गया। जो कुछ भीतर में हुआ वो अभी अपने आप को बाहर प्रकट करते जाए। भीतर में तुम मर गए हो और इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे और तुम्हारा बाहरी जीवन दिखाए कि तुम पाप के लिए मर गए हो। पाप आपके नश्वर शरीर पर राज्य न करने पाए क्योंकि आप पाप के लिए मर गए हैं। जो कुछ भी भीतर में हुआ है वो बाहर में आने पाए, कहता है। वो कैसे बाहर आएगा? बीच में ऐसा कुछ है जिसे मन कहते हैं। जब आप उसके साथ में निपटते हैं तो वो बाहर आएगा।
अंत में वचन 13 और 14 पढ़ते हैं, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। दूसरे शब्दों में कहता है, अब से आगे आपका मन, आपकी भावनाएं, आपकी इच्छा, आपके हाथ पैर और आपकी आंखें, आपके कान, ये सब धार्मिकता के हथियार होने चाहिए। ये तो अधर्म के हथियार नहीं होने चाहिए। इसका उपयोग न करें कि गलत बातों को आप करते जाएं। आप अपने मन और भावनाओं को न देते जाएं, और अपनी इच्छा को और अपने हाथों को, अपने शरीर के अंगों को, कि वो अधर्म के हथियार होते चले जाएं। हथियार शब्द उपयोग हुआ है, और सच में असली शब्द भी यही है, जो है इंग्लिश में वेपन्स। हथियार इसके लिए असली शब्द है, और हिंदी में बिल्कुल यही अनुवाद किया गया। हां, हथियार कहता है युद्ध के हथियार जैसे, जानते हैं, कहता है अपनी मन, इच्छा और भावना का उपयोग न करे, अधर्म के हथियार के रूप में न करे। ये तो निश्चय अधर्म के हथियार हो सकते हैं अगर आप इसकी अनुमति देते हैं। इसके लिए अगर आप उपयोग करते हैं, यह ऐसा हथियार हो जाएगा जो आपको नाश करेगा, क्योंकि ऐसा होने देने पर यही करेगा। आप ऐसा ना करें कि इसे अधर्म के हथियार होने के लिए दे दे, आप इसे दे दे धार्मिकता के हथियार होने के लिए दे दे। आमेन, परमेश्वर के लिए। और फिर यह कहता है, ये वचन जो हमने शुरू में पढ़ा, कि पाप तुम पर प्रभुता न करने पाए, क्योंकि तुम व्यवस्था में नहीं लेकिन अनुग्रह में हो। यह कहता है तुम व्यवस्था में नहीं अनुग्रह में हो। यह कहता है कि पाप तुम पर प्रभुता न करने पाए, तुम व्यवस्था में नहीं लेकिन तुम अनुग्रह में हो। कहता है क्यों? क्योंकि व्यवस्था कभी नहीं दी गई कि आप पाप के ऊपर में राज्य करें, पाप के ऊपर में प्रभुता करें। व्यवस्था तो इसलिए दी गई थी कि आपको दिखाए कि आप में पाप है, कि मनुष्य के पाप को साबित कर दे। व्यवस्था दी गई कि यह साबित करे कि आप में पाप है, इसलिए दी गई। यह व्यवस्था का एक सीमित उद्देश्य था। आपको समझना होगा, यह नहीं कहना सैम चलेदोराई ने कहा कि व्यवस्था देखिए ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है और ये इतनी अच्छी नहीं है, व्यवस्था नहीं कर सकती। नहीं, मैं कह रहा हूं कि व्यवस्था का एक सीमित उद्देश्य था, और वो था कि मनुष्य के पाप को साबित करे। एक और दो दूसरे उद्देश्य, लेकिन ये तो सीमित उद्देश्य है कि पाप को साबित करे, कभी पाप पर विजय देने के लिए नहीं थी। व्यवस्था दी गई कि पाप को साबित करे, और अनुग्रह दिया गया कि आपको पाप के ऊपर में विजय दे। यही तो अद्भुत अनुग्रह है, क्योंकि अनुग्रह ने क्या दिया है? अनुग्रह ने हमें दिया है नया स्वभाव। पुराना स्वभाव निकाला गया, नया स्वभाव डाला गया। हम अलौकिक स्वभाव के भागी हैं। अनुग्रह ने यही तो दिया है, व्यवस्था ने यह कभी नहीं दिया। व्यवस्था ने पाप का ज्ञान दिया, अनुग्रह में नया स्वभाव देता है, नई सामर्थ्य देता है। पुराने पाप में स्वभाव में अपनी सामर्थ्य होती है जिसने हम पर राज्य किया, लेकिन अब हम में नया स्वभाव है जो हमारी मदद करता है कि हम राज्य करें हर एक पाप में बातों पर, जो पाप में बातों पर हम अधिकार कर पाए। आमेन। One thing we ask of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise, 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 arise. Take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of kings, Holy God, as we sing. Come and change our lives. Arise, arise, arise,
lift you up on our praises. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. Let's see the hands lifted. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. Everybody join in. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. Lift him up. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises.